नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। महागठबंधन से राष्ट्रीय जनता दल के औरंगाबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी अभय कुशवाहा के नामांकन में उमड़ी भारी भीड़। कई विधायक एवं जनप्रतिनिधि हुए शामिल। फूलमाला पहनाकर राजद प्रत्याशी अभय कुशवाहा को लोगों ने जीत की दी अग्रिम बधाई। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल पार्टी ने अपना प्रत्याशी अभय कुशवाहा को बनाया है। पहले चरण के चुनाव में 28 मार्च को नामांकन करने का अंतिम दिन था। अभय कुशवाहा चुनाव आचार संहिता कानून का पालन करते हुए औरंगाबाद जिला पदाधिकारी ऑफिस पहुंचकर नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन के बाद जीटी रोड स्थित ग्राउंड में एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें इंडिया गठबंधन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंच पर राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक भीम यादव, दिनारा विधायक मंडल जी, अनीता चौधरी, रफीगंज विधायक निहाल अहमद के अतिरिक्त कई विधायक, विधान पार्षद उपस्थित हुए। अभय कुशवाहा ने अपने संबोधन में कहा कि मैं जिस पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में रहा हूं, ईमानदारी और निष्ठा से निर्वहन करने का काम किया हूं। जिस प्रकार महागठबंधन के आला अधिकारियों एवं लालू प्रसाद ने विश्वास कर हमें प्रत्याशी बनाकर जिम्मेवारी दी है, ठीक उसी प्रकार मैं विश्वास दिलाता हूं कि निष्ठापूर्वक कार्य का निर्वहन करूंगा। इसके लिए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के प्रति आभार प्रकट भी किया। उन्होंने कहा कि मैं अकेले चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, आप सभी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपकी जीत में हमारी जीत है, मैं जीतूं या आप, बात बराबर है। आप सभी अपने आप को अभय कुशवाहा समझकर जीत सुनिश्चित करें। संबोधन में उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही औरंगाबाद लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी को भगवान राम का नाम याद आने लगा, जिन्होंने कुछ दिन पूर्व भगवान राम का अपमान किया था। आप सब ऐसी नफरती लोगों के बहकावे में ना आए। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए उपस्थित लोगों से आगामी 19 अप्रैल को लालटेन छाप पर चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर जीत सुनिश्चित करने की अपील की है। कि कहीं भी रहो, हमारी ईमानदारी में किसी प्रकार की कोई खोट नहीं होती है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ मैं एक सच्चे कार्यकर्ता के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करता हूं। और आज उन्होंने और महागठबंधन परिवार ने हम पर जो विश्वास जताया है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपका इसी तरह से अपार जन समर्थन अगर मिलेगा तो निश्चित तौर पर आपकी जीत सुनिश्चित है। हम चाहते हैं आपको कहना, कौन क्या बोल रहे हैं उस पर नहीं जाना है। वो अपने भाषण में, नॉमिनेशन भाषण में कह रहे थे कि एक वीडियो दिखाई दे रहा है। वीडियो किस चरित्र का? कोई वीडियो चरित्र तय करता है क्या? अगर वीडियो कोई चरित्र तय करने लगे तो आप अपने पार्टी में झांक कर देखिए, हजारों वीडियो आपके पार्टी के नेता का, सांसद का है। हम लोग सम्मान करने वालों को सम्मान करते हैं। अगर आप हमें सम्मान करेंगे तो हमारा सर हमेशा आपके सामने झुका रहेगा। हम लोग सम्मान के भूखे हैं। हम लोग किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, आ गया चुनाव, अब करने लगेंगे मंगल की बात, धर्म की बात। मंच से बोल रहे थे, करने लगे जय श्री राम। अरे भाई, जय श्री राम, जय श्री राम जी का आपके खरदन है का? कोई काम नहीं, चुनाव आ गया और जो बात वो मंच से बोल रहे थे, हमको जवाब दे दे। पहले हम उनके मंच की बात बता रहे हैं। जय श्री राम जी का वो बात बोल रहे थे और मंच पर वो किनके सामने बोल रहे थे, किनको बैठाए तो बैठा कर, जो कभी श्री राम का अपमान करने का काम किया था, उन्हीं को आज पार्टी में लाकर आप उन्हीं के
मंच पर बैठा करके और उनके सामने राम जी की सम्मान की आप बात कर रहे हैं। आपको समझना होगा उनकी दो नीति को, उनकी दो धामतों को। उससे हम लोगों को होशियार रहना होगा साथियों। कि 400 पार गारंटी कोची के गारंटी जी माल डुप्लीकेट है, इसलिए गारंटी पर बेच रहे हैं। गारंटी किस चीज की होती है? गारंटी में हम लोग सब भाई दुकानदार देहात गांव गिराव के रहे वाला है, शहर उहर सब देख ले। डुप्लीकेट सामान का गारंटी होगा है 400 पार। ये 400 पार क्यों करना चाहते हैं ये समझना होगा साथियों। बहुत गंभीर बात है। हमारे आदरणीय माननीय विधायक छोटे भाई सतीश दास जी हैं, करना चाहते हैं आरक्षण को, ये तबाह करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए वो 400 पार कर रहे हैं। लेकिन आप समझ लीजिए माननीय मोदी जी, 400 पार तो दूर, बिहार परिवर्तन की धरती रही है और ये फर्स्ट फेज का चुनाव मगध की धरती और चित्तौड़गढ़ की धरती से है। दोनों का इतिहास बहुत पुराना है और जब यहां परिवर्तन होगा इस फर्स्ट फेज से, तो दिल्ली की सत्ता भी हिलने से नहीं बचेगी। ये कहना इसलिए साथियों हम लोगों को होशियार रहना होगा। बहुत चालाक चीज है वो, हम लोगों को समझना होगा साथियों। आपस में हम लोगों को बरगलावेगा, आपस में हम लोगों को मतभेद पैदा करेंगे, उससे हम लोगों को होशियार रहना होगा। जाति धर्म के नाम पर वो उकसाने का काम करेंगे, उससे हमको सावधान रहना पड़ेगा साथियों। हमें करना क्या होगा? हमें करना होगा जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर, जो पिछड़ा दलित महादलित भाई बंधु माताएं जो हमारे साथ इस कारवां में जुड़ना चाहते हैं, उन्हें भाई बनाकर, उन्हें दोस्त बनाकर, उन्हें चचा बनाकर, दीदी बनाकर, चाची बनाकर, उनके साथ प्यार बांट करके, उन्हें गले लगा करके आपको आगे बढ़ना होगा। अगर इस चीज को हम लोग कर लिए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें इस जीत को तो छोड़ दीजिए, ये औरंगाबाद की जीत छोड़ दीजिए, बिहार की तमाम सीट भी हम जीत सकते हैं। विलंब आग्रह है, समय बहुत कम है, बहुत कम समय है। सिंबल जरूर अब है कुशवाहा का है, चुनाव चिन्ह आपका लालटेन छाप है। साथी आप सबको अब है कुशवाहा बन जाना है, सबको। जहां भी जाइए, जिनके पास भी जाइए, उनको आप विश्वास दिलाइए, उनको आप विश्वास दिलाइए कि प्रत्याशी नहीं आए हैं, हम हैं अब है कुशवाहा। आप महागठबंधन से लालटेन छाप को वोट दीजिए। हम आपके बीच और प्रत्याशी के बीच एक मजबूत पुल का काम करेंगे। आप उन्हें विश्वास दिलाइए कि किसी भी प्रकार की कोई भी बात होगी तो अभय कुशवाहा हम हैं, आप हमको बोलिए, हम आपके साथ हैं। समय बहुत कम है साथी, लड़ाई बहुत बड़ी है, इसलिए होशियार रहना है, सावधान रहना है। हम लोग छेड़ने वाले नहीं हैं, हम लोग जल्दी छेड़ते उड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई छेड़ने की कोशिश भी करेगा तो हम लोग छोड़ने वाले भी नहीं हैं। गया एवं आसपास की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और फेसबुक पर देखने के लिए श्याम किशोर जर्नलिस्ट को फॉलो करें।